नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने माना कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में विधानसभा में एक संयुक्त फ्रंट को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन सभी यह मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ लड़ना है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि 5 विधानसभा चुनावों के रुझान से पता चलता है कि यह विपक्ष के पक्ष में जा रहा है, लेकिन उनके पास ऐसा कहने के लिए सत्यापित जानकारी नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा। पवार ने कहा कि बीजेपी की केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब समेत कई बड़े राज्यों में सरकार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन में एकता रही थी वो अब नहीं है, और ये लोग जो लोकसभा में साथ लड़ने की बात कर रहे हैं वे विधानसभा चुनाव में अलगाववाद लाकर उसका माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुका है। दोनों ही पार्टियों ने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीदवारों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर सभी पार्टियों में आपसी सहमति बनी हुई है, लेकिन वही विधानसभा चुनाव की जब बारी आती है तो इनके तालमेल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तालमेल पर मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों पर चर्चा करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई राज्यों में लोग बदलाव लाने की सोच रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तकरार के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच मतभेद उभरा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और लेफ्ट उसके साथ ही आने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं। शरद पवार ने जवाहर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। इसी दौरान व्यक्त की उन्होंने कि शरद पवार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर हमारे बीच मतभेद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है, इसलिए वह अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। कई जगहों पर यही स्थिति है, लेकिन शरद पवार ने कहा कि हम इस पर चर्चा का कोई रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में अशांति का माहौल है। कई राज्यों में लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। लोग बदलाव लाना चाहते हैं। देश की तस्वीर देखें तो मोदी या उनकी पार्टी सिर्फ कुछ जगहों पर ही सत्ता में है। कई राज्यों में उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा के बारे में जानकारी लिए बिना कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वह रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। परसों भारत अघाड़ी में हम में से कुछ लोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग हमें इंडिया गठबंधन के रूप में एक साथ आने और विकल्प देने के लिए कह रहे हैं। हमारे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। शरद पवार ने कहा कि इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। क्या प्रकाश अंबेडकर को महाविकास और भारत अघाड़ी माना जाएगा? यह पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर पर चर्चा नहीं हुई, सहकर्मियों से चर्चा हुई, लेकिन यह उनकी निजी राय है। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें वंचितों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी भरी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया।